हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है और हर दिन एक विशेष देवता को समर्पित होता है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है, जो विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि, विवेक और वाणी के अधिष्ठाता माने जाते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में यह दिन बुध ग्रह से भी संबंधित है, जो वाणी, व्यापार, गणना, लेखन, संवाद क्षमता तथा मानसिक संतुलन को नियंत्रित करता है। जब किसी की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में होता है तो उस व्यक्ति को व्यापार में घाटा, मानसिक तनाव, भ्रम की स्थिति और पारिवारिक क्लेश का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुधवार को व्रत करके भगवान गणेश और बुध ग्रह की कृपा प्राप्त की जाती है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बुधवार का व्रत विशेषतः उन लोगों के लिए फलदायी है जो शिक्षा, व्यापार, गणना, लेखन, पत्रकारिता या किसी संवाद माध्यम से जुड़े होते हैं। जिन लोगों के जीवन में बार बार निर्णय लेने में भ्रम होता है, जो अपनी बात सही तरीके से कह नहीं पाते या जिन्हें व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, उनके लिए यह व्रत वरदान सिद्ध होता है। साथ ही जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो या जिन दंपतियों के बीच मतभेद हो, वे भी यह व्रत करके अद्भुत लाभ प्राप्त करते हैं। यह व्रत संतान सुख, वाणी की मधुरता, बुद्धि की तीव्रता तथा सामाजिक सम्मान में वृद्धि करता है। बुधवार व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते, लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है।
मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बुधवार व्रत की शुरुआत प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करके की जाती है। व्रती को स्वच्छ हरे वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके एक चौकी पर हरे कपड़े बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें जल, रोली, चंदन, दूर्वा, पीले व हरे फूल, तुलसी दल आदि से पूजन करें। भोग में मोदक, लड्डू, सत्तू या गुड़चना चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही वो बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी इस दिन बहुत पुण्यदायी होता है। पूरे दिन व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए और अगर संभव हो तो केवल फलाहार करें। नमक रहित भोजन करें, क्योंकि बुधवार को नमक का त्याग अत्यंत शुभ माना गया है। आजकल कुछ लोग व्रत में कुछ मार्केट की नई नई चीजें जैसे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक भी खा पी लेते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये आपको सही लगता है। अपना कीमती जवाब हमें जरूर बताएं। दोपहर या संध्या समय कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और अंत में आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित करें। सावधानियां। बुधवार के दिन यात्रा विशेष रूप से वर्जित मानी जाती है। इस दिन उधार न लें और न ही किसी को पैसे दें। व्रती को वाणी में कठोरता, झूठ या अपवित्र विचारों से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना वर्जित होता है। व्रत के दिन मांसाहार, मदिरा, लहसुन, प्याज और खट्टे पदार्थों से परहेज रखें। व्रत के दिन क्या पहने, क्या खाए। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। पुरुष हरे कुर्ते, धोती या अंगवस्त्र पहन सकते हैं, वहीं महिलाएं हरी साड़ी या हरे सलवार कुर्ते पहन सकती हैं। खाने में मूंग की दाल, हरी सब्जियां, खीरा, धनिया और पुदीना जैसे हरे पदार्थों का सेवन करें। नमक रहित भोजन करें, जिसमें मूंग दाल की खिचड़ी, सादा चावल और घी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर व्रती फलाहार कर रहा हो तो केला, अमरूद, पपीता और नारियल पानी ले सकते हैं। बुधवार व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति के मानसिक तनाव को शांत करता है और वाणी में मधुरता लाता है। यह व्रत व्यापारियों के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। विद्यार्थियों की बुद्धि में तीव्रता आती है और वे निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। भगवान गणेश की कृपा से विघ्नों का नाश होता है और बुध ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। इसके साथ ही यह व्रत पारिवारिक सुख, संतान सुख, विवाह में सफलता और सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने में सहायक होता है। बुधवार व्रत का उद्यापन विधि। जब कोई व्रती लगातार 21 या 51 बुधवार व्रत कर चुका हो, तब वह श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का उद्यापन कर सकता है। उद्यापन के दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा विधिवत करें। गणेश जी को 21 दूर्वा,
21 लड्डू, 21 सुपारी और 21 हरे फल अर्पित करें। किसी विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र, दक्षिणा और गणेश जी की मूर्ति या पुस्तक दान करें। 7 या 11 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें हरे वस्त्र व मेहंदी दें। अंत में भगवान से व्रत की पूर्णता की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुधवार की भगवान गणेश की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर कोई कमी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि हम उसे सही कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही धार्मिक कहानी और कथाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद। गणेशाय नमः।